10,000 से लेके 5 लाख तक छोटे बिजनेसमैन, 10,000 से लेके 5 लाख तक कमाने वाला जो अकेला बिजनेस को रन करता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आज बात एंटरप्रेन्योर, वॉन्टरप्रेन्योर के बारे में बात करने वाले नहीं, आज बात करेंगे सोलोप्रेन्योर के बारे में। सोलोप्रेन्योर कौन? सोलोप्रेन्योर वो जो अकेला वन मैन शो आर्मी है, वो अकेला अपने बिजनेस को रन करता है। अकाउंट भी खुद ही देखता है, सेल्स का भी खुद ही देखता है, इन्वेंट्री भी खुद ही देखता है और बहुत सारी चीजों को अकेला मैनेज करता है। उसको बोलते हैं सोलोप्रेन्योर। अपनी वो मर्जी का मालिक है, अपने समय का मालिक है, अपनी जगह का मालिक है, अपने काम का भी मालिक है, अपने दाम का भी मालिक है। दुनिया लेगी सुबह शाम आपका नाम बड़े सम्मान के साथ में। मैं कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। आज बात करने वाले सोलोप्रेन्योर के बारे में, जो छोटे दुकानदार सिर्फ वन मैन शो आर्मी बन के बिजनेस को कर रहे हैं। उनको क्या तकलीफें आ रही है, मेजर उन तकलीफों के बारे में बात करेंगे आज। वो कहते हैं जहां तक का रास्ता दिखे वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां जाके दिख जाएगा। 3 चीजें हैं, मैं आपको 3 चीजें उसमें बताने वाला हूं जो बाजार चाहता है, जो बाजार चाहता है, जो मुझे आता है और जो मुझे भाता है। ये तीनों चीजें, जो बाजार चाहता है, जो मुझे आता है और जो मुझे भाता है। अगर तीनों के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और ग्रो भी करेगा। जिसके अंदर अकेले चलने का हौसला होता है, उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। जितने भी बिजनेस आज बड़े हुए हैं वो अकेले ने शुरू किए थे, आज उनके पीछे काफिला बड़ा हो गया। कैसे किया उन लोगों ने, किस तरीके से बिजनेस को किया? एक अकेले बिजनेस शुरुआत करता है, इतना बड़े एम्पायर को खड़ा कर देता है। क्या चीज ऐसी रही उसकी वजह से वो इतने बिजनेस को बड़े कर पाए? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर वन मैन शो आर्मी बन के अगर बिजनेस को कर रहे तो सबसे पहली चीज एफर्ट लगाइए, उसमें टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए। यानी कि टेक्नोलॉजी को आप जब एडॉप्ट करेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी जितना काम करती है उतना काम आप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी रात दिन काम करते हैं, आप रात दिन काम नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी दिन रात लगी रहती है, आप दिन रात रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी दिन रात रिस्पॉन्स करती है, टेक्नोलॉजी दिन रात काम करती है, आप दिन रात काम नहीं कर सकते। अगर आपने मोबाइल में अलार्म 2 बजे का लगा दिया तो 2 बजे परफेक्ट वो बजना ही बजना है। लेकिन अगर आपके किसी आदमी को, घर के मेंबर को बोल दीजिए कि 2 बजे मुझे उठाना, तो परफेक्ट नहीं उठा पाएगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए, क्योंकि केपीएमजी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो मार्केट साइज 2024 में होने वाला था, यानी कि 4 साल के बाद में होने वाला था, वो मार्केट आज हो गया अकॉर्डिंग कोविड की वजह से। जब से कोविड आया, पूरा मार्केट ऑनलाइन की तरफ मूव करने लग गया। आज बड़े बड़े स्टार्टअप ऑनलाइन पे मूव करे। आप अगर छोटे बिजनेस को रन करते हैं तो आपको भी जरूरत है अपने बिजनेस को ऑनलाइन पोर्टल पे लेके जाने के लिए। एक पानी पूरी वाला अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे लेके जा सकता है, तो क्या आपका बिजनेस नहीं ले जा सकते? एक समोसे वाला, एक वड़ा पाव वाला अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे लेके जा सकता है, क्या आपका बिजनेस उससे छोटा है? आपका इन्वेंट्री उससे कम है? क्या आपके पास में कुछ ऐसा सोर्स नहीं है? रिसोर्सेस है। टेक्नोलॉजी, ई-लर्निंग, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है और कैसे? आज किसी भी चीज को लर्न करना, सीखना बहुत आसान हो गया। माइक्रोज वीडियो आ गए। आपको अगर कुछ भी चीजें नहीं आती तो वीडियो के फॉर्म में बहुत सारे अवेलेबल है, वहां से आप सीख सकते हैं। अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे मिलेगी, अगर वो सीखनी है तो सीख सकते हैं। एक ऐप आपको चलाना नहीं आता, एक सॉफ्टवेयर आपको चलाना नहीं आता, तो वो बहुत सारे माइक्रो वीडियोज में उसके कोर्सेज है, उसके वीडियोज है, वहां से आप सीखते हैं। आप यूट्यूब से बहुत सारा लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे माइक्रो वीडियोज है, वहां से आप जो चीज सीखना चाहे वहां सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी का एडॉप्ट नहीं किया तो एक दिन आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा और आपको उस दिन बड़ा दुख होगा कि मैंने क्यों टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए, आपका बिजनेस फिर देखिए कैसे बढ़ता है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि कोई इंसान दिल्ली में बैठा है और आप मुंबई में हैं और आपको सीखना है तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यानी टाइम बेस, प्लेस बेस, वैल्यू बेस इन्वेस्ट आपको इतना नहीं लगेगा। आप अपने घर में ही बैठ के अपने मोबाइल से सीख सकते हैं। तो कितनी टेक्नोलॉजी का हो गया। स्कूल है, बच्चे जो पढ़ते थे वो स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, आज घर पे पढ़ाई होती है। सेम टू सेम वैसा ही हो गया। बिजनेस पहले बाहर से रन होता था, आज लोगों के घर से रन कर रहे हैं। क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में फ्री कंटेंट मिल जाते हैं, माइक्रोज वीडियोस मिल जाती है। और सीखने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जब आप तैयार है सीखने के लिए तो कंटेंट और टेक्नोलॉजी बहुत है। आज की तारीख में अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सीखना चाहते तो सब सारी चीज़ें पॉसिबल है। माइक्रोज वीडियोज है, अगर वीडियोज नहीं है तो उसके बारे में कोर्स है, उसके बारे में कोई एक्सपर्ट है, उससे चला कीजिए। अगर आपके बिजनेस में डेप्थ बढ़ते जा रहा है, आपका प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं कर रहा, आपका बिजनेस अगर स्टेप बाय स्टेप ग्रो नहीं कर रहा है और अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस आगे नहीं चल सकता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए, हमारी काउंसलर, हमारी टीम से बात कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको वो आगे गाइड करेंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल जरूर कीजिए, एक बार कॉल कीजिए, पता कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे काउंसलर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते। तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। आपको वो चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको वो चीजें पकड़ के रखनी पड़ेगी। जब पकड़ के रखेंगे ना तो वो चीजें होना शुरू हो जाएगा। आज वो घर पे बैठ के एक अच्छा इनकम कर रहा है, आज वो घर पे बैठ के एक अच्छा इनकम कर रहा है। अगर आपके भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है और जो मार्केट में नहीं चल रहा है, या आप एक छोटे से गांव से है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे काउंसलर से बात कीजिए, आपको वो गाइड करेंगे किस तरह से आपका बिजनेस रन करेगा। आप अगर होलसेलर है, रिटेलर है, कुछ भी है, आप अगर होलसेलर है, रिटेलर है, C&F है, या फ्रेंचाइजी मॉडल में है, या जो भी आपका बिजनेस है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, हर मौसम में अगर खाओगे अनानास, हर मौसम में अगर खाओगे अनानास तो पेट का हो जाएगा सत्यानाश। लेकिन अगर हर मौसम में बना दिया ROI, 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 तो बिजनेस को मिलेगी एक नई ऊंचाई, बिजनेस को मिलेगी एक नई ऊंचाई। व्यापारी को क्या दर्द है? इन्वेंट्री का दर्द है। उसकी इन्वेंट्री या तो गोडाउन में पड़ी है, या शोरूम में पड़ी है, या उसकी शॉप में पड़ी है। वो एक्सपायर कब होगी? डैमेज हो रहा है, चूहे काट रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें इधर बितर हो रही है। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उसको इन्वेंट्री का पता नहीं लगता है। अगर नॉर्मल अगर बिजनेस दुकानदार को देखे तो उसको पता ही नहीं है कि मेरे शॉप में कौन सा प्रोडक्ट कितना पड़ा है और कौन सा कब एक्सपायरी होने वाला है। इन्वेंट्री नहीं है, सिस्टम नहीं है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया उसने। उसके गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, वो उसके शॉप में बैठा, उसके ऑफिस में बैठा, लेकिन उसके गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री है उसको पता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको समय से पहले जगह देती है कि आपका ये माल एक्सपायरी होने वाला है। टेक्नोलॉजी आपको समय से पहले जगह देती है, सचेत कर देती है आपका ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है। जितने भी फार्मा के जो मेडिकल शॉप वाले वो क्या करते हैं, उनके पास भी एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करते, उनसे उनको पता चलता है कि ये मेडिसिन मेरी एक्सपायरी होने वाली है, ये मेडिसिन इतने टाइम में एक्सपायरी हो जाएगी, तो वो मेडिसिन को निकालने की कोशिश करते हैं और वो मेडिसिन बेच देते हैं। हायरिंग डे ऑफ द स्टॉक, DOS, हायरिंग डे ऑफ द स्टॉक, DOS बोलते हैं, जिसमें प्राइस ड्रॉप हो जाता है, एक्सपायरी हो जाती है, माल डैमेज हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो तकरीबन 10-12 हो जाएगी, जो आपको पता ही नहीं है। अपना ही पैसा लेने के लिए देना पड़ता है डिस्काउंट, महीने के अंत तक खाली हो जाता है अकाउंट। अपना ही पैसा लेने के लिए
देना पड़ता है डिस्काउंट, महीने के अंत तक खाली हो जाता है अकाउंट। बड़ी प्रॉब्लम है। डिस्काउंट दे दे के माल को इधर से इधर आगे से पीछे कर करके उसके अकाउंट खाली हो जाता है। महीने के एंड तक होते होते अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। वो माल ना खुद के पास में है और जो दूसरे को दिया है वो अपना ही माल को डिस्काउंट देने के लिए डिस्काउंट पे देना पड़ता है। हर मौसम में अनानास तो नहीं मिल सकता, लेकिन हर मौसम में आपको ROI जरूर मिल सकता है। ROI ना होती है ढंग की कुछ खास कमाई, ना होती है ढंग की कुछ खास कमाई, 2 टके के धंधे में रातों की नींद गवाई। जो भी व्यापारी, एवरेज मैंने कैलकुलेशन निकाला तो जितने भी व्यापारी है 2 टके से लेकर 10% तक वो धंधा करते हैं, उनका मार्जिन रहता है। उससे आगे मार्जिन दोस्तों नहीं रहता है जितने भी बिजनेस करते हैं। अगर वो कोई बोल रहा है कि मेरा 20% मेरी बिजनेस में मार्जिन है, 30% मार्जिन में मेरी बिजनेस में मार्जिन है, तो मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में बता सकता हूं और बताने के बाद में आपको लगेगा कि वास्तव में 10 के अंदर ही बैठ रहा है। दोस्तों बिजनेस चाहे जो कोई भी हो, उसमें अगर मोनोपोली नहीं रहेगी तो बिजनेस में मजा नहीं आएगा। कोई भी घुसा चला आएगा, यानी कि कोई भी घुसा चला आएगा। अगर नो एंट्री नहीं रहेगी तो सामने से भी आ जाएंगे, आमने सामने। अगर नो एंट्री रहेगी तो एक ही दिशा से जाने का रहेगा तो अच्छा रहता है। लेकिन आपके बिजनेस में ऐसा है क्या? आपके बिजनेस में आपने कोई ऐसा एंटी बैरियर खड़ा किया है जिसकी वजह से कोई भी अरोगेरा नत्तू खेरा आपके बिजनेस में घुसा तो चला नहीं आएगा, या आपके बिजनेस को फटाफट कॉपी तो नहीं कर लेगा? अगर आपका बिजनेस कॉपी हो रहा है, अगर आपका बिजनेस बार बार कॉपी हो रहा है, बार बार कोई कर रहा है और नया बिजनेस को शुरू कर रहा है, तो दोस्तों आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने बिजनेस में एंटी बैरियर का होना बहुत ही जरूरी है। रेंट के बोझ से व्यापारी है परेशान, क्या रखना जरूरी है वेयर हाउस, शॉप या दुकान? वेयर हाउस, शॉप या दुकान, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आपके दिमाग में आ रहा है जो आप अपने किसी भी जगह से कर सकते हैं? उसके लिए ना शॉप की जरूरत है, ना वेयर हाउस की जरूरत। उसके लिए आप अपनी प्राइम रिटेल शॉप खोल सकते हैं ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे आप अपनी एक शॉप खोल सकते हैं, बहुत ही आसान है। आज तकरीबन 80% कमाई की जो रेंट में चला जाता है। आज जितने भी व्यापारी, जो भी खुद का शॉप नहीं है, जो भी रेंट से जो भी बिजनेस करते हैं, उसका 80% कमाई रेंट वाला लेके चला जाता है। यानी कि दुकानदार का, दुकान का जो मालिक है वो लेके जाता है। यानी कि महीने के अंदर खाली 9 दिन वो जो दुकानदार है, जो दुकान चला रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, वो खुद के लिए कमाता है। बाकी 21 डेज उस रेंट के लिए, रेंट भरने के लिए वो बिजनेस कर रहा है। तो आप प्राइम रिटेल शॉप खोल सकते हैं। ऐसा कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप ला सकते हैं जिसकी वजह से सर्वर पे अप डाउन होता रहे, सर्वर पे आप उसको सेल कर सके। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज 33 मिलियन पब्लिक के हाथ में मोबाइल है। 134 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन आज एंड्रॉयड जो फोन है वो 34 करोड़ लोगों के पास में है। ये बढ़ने वाला है, ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। बढ़ने से पहले आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे लेके जाइए। प्रॉफिट इतना होगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलेंगे अरे वाह, क्या बोलेंगे? अरे वाह। एक चीज और, आप सनराइज बिजनेस कर रहे हैं या सनसेट बिजनेस कर रहे हैं? उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आपका बिजनेस अगर उगते हुए सूरज की तरह है तो उसमें चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि कामयाब होने की और सफलता और आपका बिजनेस ग्रो करने की। आपका बिजनेस अगर सूर्य अस्त होने, यानी कि दिन ढल रहा है, उसकी तरह अगर आपका बिजनेस है तो कितना भी जोर लगा ले, आपका बिजनेस उतना स्केल अप नहीं कर सकता जितना स्केल अप करना चाहिए। आप ई-टेक सेक्टर में जा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस कर सकते हैं। आप वेबसाइट बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपनी ऐप बना सकते हैं, अपने बहुत कुछ चीजें बना सकते हैं। एक
दुकान की जो डिपॉजिट या दुकान का जो भी रेंट भरने के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट आता है, लेकिन आपने एक बार अपना वेबसाइट बना दिया तो उसमें कॉस्ट एक बार आएगा, लेकिन वो सालों साल तक आपको बिजनेस देगा। कस्टमर को परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, लेकिन उसको ये जानकारी है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। कस्टमर को सब पता है, ये मत समझिए कि कस्टमर को कुछ पता नहीं है। आज के टाइम में कस्टमर को सब पता है, इंफॉर्मेशन का जमाना है। ये जो टाइम जो चल रहा है वो इंफॉर्मेशन का युग है। आपको पता नहीं है, लेकिन उससे पहले आपके कस्टमर को पता है कि कौन से प्रोडक्ट में डिस्काउंट है, कौन से प्रोडक्ट में ऑफर आ रहा है, कहाँ कितना ऑफर पे कितने फ्री जा रहा है। आज लोग तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपका बिजनेस अच्छे से रन करेगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राइट हैंड साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह के आपकी प्रॉब्लम के ऊपर जो भी वीडियोज है वो मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊं, आपको मिल सके। आपने अगर अभी तक नोटिफिकेशन का बटन को नहीं प्रेस किया है तो उस बटन को प्रेस कर दे और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी से डर रहा है उसको, और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को लेके आपको सॉल्यूशन दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।